आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं गाज़ीपुर मुख्यालय से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर सहेड़ी में स्थित वो सरसोईया बाबा का मंदिर जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। हम चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ के मंदिर और जानते हैं मंदिर के बारे में और उस मंदिर के निर्माण के पीछे कौन सी कहानी है। चूँकि शिव मंदिर बताया जाता है, लेकिन शिव मंदिर के नाम पे सरसों का एक पौधा बना करके पूजा की जाती है। तो आइए हम नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर गौरव और धरोहर के अगले क्रम में हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरसोईया बाबा का मंदिर। ये काशी का वो क्षेत्र जिसे लहुरी काशी भी कहा जाता है, गाजीपुर का प्रमुख शहर, और काशी के कंकर में शंकर का वास होता है। और भगवान भोले ने निरंतर यहाँ पे चमत्कार दिखाने का काम किए हैं। कहीं पत्थर से प्रकट हुए तो कहीं खंभे से प्रकट हुए। आज जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, बताया जाता है कि यहाँ शंकर प्रकट एक सरसों के पौधे से हुए और वो शंकर सपरिवार प्रकट हुए। तो आइए उस विषय पे चर्चा करेंगे, उस मंदिर को दिखाएंगे और किस तरह का ये मंदिर निर्मित है इस पे विस्तृत यहाँ के सेवक से चर्चा करेंगे। और वो तस्वीर भी मैं दिखाने का काम करूंगा जिस पे सर्वप्रथम भोले शंकर का प्रकट होना बताया जाता है। तो आइए जानते हैं हकीकत क्या है। यहाँ बहुत खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जहाँ मुझे दिखाई दे रहा है बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये खूबसूरत चारदीवारी, और चारदीवारी के बाद ये टीन शेड लगा हुआ है जहाँ पे मुझे लगता है कि सत्संग का कार्यक्रम चलता होगा। और चूंकि इस हफ्ते में एक दिन यहाँ बहुत बड़ा जनसैलाब आता है, बहुत सारे दूर दूर से लोग, प्रदेश के अगल बगल जनपद से भी लोग आया करते हैं। तो ये खूबसूरत मंदिर आपके सामने विराजमान है। बाकी हम आप पे छोड़ते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और में इस तरह की बातों पे विश्वास कर पाना थोड़ा सा आश्चर्य सा लगता है। लेकिन भारत हमेशा चमत्कारों का देश रहा है, निरंतर यहाँ चमत्कार होते रहे हैं। तो इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि चमत्कार का कौन सा दौर कब आ जाए। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे यहाँ के महंत से और दिखाते हैं किस तरह से ये मंदिर निर्मित है, अंदर किस तरह से नंदी महाराज जी विराजमान है और कौन प्रकार का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है या किसी तरह की और मूर्ति स्थापित की गई है। इन सारे चीज़ों को मैं अंदर चल के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि सेवक और प्रबंधक आप श्रद्धेय ओम प्रकाश जी हमारे साथ में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चल कर के उस मंदिर को दिखाएं और मंदिर में किस तरह से शिवलिंग स्थापित है या कौन सा ढांचा बनाया गया है, ये सब मैं आपको लेकर चलूंगा और देखने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तविकता क्या है और कौन से यहाँ से चमत्कार दिखे, कौन कौन से चमत्कार हुए, वो सारे विषयों पे आपसे चर्चा होगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि आएँ और चल के दिखाने का काम करें कि मंदिर में जैसे कि गेट से प्रवेश करते ही मुझे नंदी महाराज दिख जाते हैं। ये नंदी महाराज विराजमान है। साथ ही साथ मैं छायाकार से चाहूँगा कि जरा आप अंदर करके दिखाएं। जैसे ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, बड़ा लाइट हो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शिवलिंग से ऊपर एक मुझे बिल्कुल शीशे में पैक एक आकृति दिखाई दे रही है जो संभवतः सरसों का पौधा है और सरसों के पौधे को सांप के रूप में दिखाया गया है और ऊपर विराजमान किया गया है भगवान शिव को।
देवों के देव महादेव विराजमान है। इस सरसों के पौधे की आकृति जिसे बोला जाए नाग देव के फन पे बिठाया गया है और दिखाया गया है माता काली और इधर माता लक्ष्मी, नहीं माता दुर्गा, बीच में माता लक्ष्मी नहीं, बीच में पार्वती, बीच में माता पार्वती जी। ये तीनों देवियों के साथ महादेव जी को स्थापित किया गया है सरसों के इस पौधे पे। और ये खूबसूरत मंदिर चारों तरफ से निर्मित, और इसके बारे में मैं यहाँ उपस्थित श्रद्धेय ओम प्रकाश जी से मैं निवेदन करूँगा कि जो जैसे मैं देखता हूँ कि जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित है नंदी महाराज के साथ साथ वहाँ शिवलिंग दिखाई देता है, परंतु यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि एक सरसों का पौधा बनाया गया है। वो सरसों के पौधे के ऊपरी हिस्से पे फन बना दिया गया है। फन के ऊपर भगवान भोले जी विराजमान हैं और भगवान भोले के बगल में तीनों देवियां विराजमान हैं। तो इस तरह की मूर्ति बनाना, इसके पीछे कौन सा रीजन है जो कि इस तरह की मूर्ति आप स्थापित किए हैं? उसमें बात यह है कि जब यह 4 बीघा इसमें जो आलू बोया था जी उसी में हम पानी भरा रहे थे, सरसों का पेड़ मतीन था। तो मैंने कहा कि यह तो प्रभु का मंदिर है, लेकिन मैंने उसको नहीं माना। जब इसमें ट्रैक्टर घुसा करके मैंने जोतना चालू किया तो 2 लट्ठे दूरी पर गाड़ी बिना ब्रेक का तेल पानी सब था, हमारी गाड़ी बंद हो गई धुआं देके। मैंने उसमें देखा सब कुछ मजबूर कर रहे हैं कि हमारा स्थान छोड़ दो, तो हमको छोड़ना पड़ा। उतना दूर छोड़ करके मैंने इसको, जैसे मैं उस विषय पे जाना चाहूंगा, जो सरसों का पेड़ है जो सरसों का पेड़ पहले आपने देखा या वो उसको बाद में आपने देखा? नहीं, वो उसको तो पहले देखा, जो साधु बताए थे बात, साधु जो जी हमारे घर पर एक बुजुर्ग आदमी आए थे और बुजुर्ग और मेरा हाथ देख करके वो बताने लगे कि शक्ति ऐसी आ जाएगी कि दुनिया सभी लोग जान जाएंगे। तो इसके बाद हम सोचते थे कि हो सकता है खाने पीने वाला कोई होगा, लेकिन शक्ति धीरे धीरे औरत परेशान होने लगी। तो मैंने पूजा करना इसी जगह चालू किया। नमः शिवाय से मैंने फोन किया, नमः शिवाय से आपने मंदिर स्थापित किया, शिव मंदिर। लेकिन नाम आपने दिया सरसोईया बाबा। सरसोईया बाबा। इसके पीछे क्या? इससे पीछे यह है कि जब आए थे महादेव जी तो कह गए थे कि हम तो महादेव वही हैं, लेकिन मेरा नाम सरसोईया बाबा है। महादेव जी का कोई प्रमाण आपके पास होगा कि जो वो सरसों का पौधा था जिसमें सब परिवार कहाँ है? यही है, प्रकट हुए थे। यही है। अच्छा, ये देख ले, यही में शंकर भगवान, आदि शक्ति माता। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारे सामने वो सरसों का पौधा है। मैं एक एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में जो इसमें मुझे ज़रा सा आप रख करके इसको बताएं कि कहाँ पे ये शंकर जी का परिवार, चूँकि हम लोग तो नहीं देख पा रहे हैं इसमें कहीं से कुछ। देखिए, यही शंकर भगवान भोलेनाथ जी हैं। यहाँ ऊपर वाला जो सरसों का पेड़ है, इसमें आदि शक्ति माता पार्वती है या काली है। यही देखिए कि यह 9 जो लगा है, यह दुर्गा का रूप है। तीनों शक्तियां यहाँ पर हैं। यहाँ जैसा कि यहाँ के महंत मुझे ये वही छवि दिखाई दे रहे हैं जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसी में वो शिव परिवार प्रकट हुआ था, जिसको देख करके हमने यहाँ पे शिव मंदिर की स्थापना की। यह तस्वीर आपके सामने है। यह तस्वीर आपको क्या बताती है स्वयं आप जानते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये खूबसूरत मंदिर, और बताया जाता है कि लोगों का यहाँ आना जाना। चूँकि बताने के हिसाब से हमने उसमें बहुत प्रयास किया देखने का, मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जैसा कि वीडियो में हमने आपको भी दिखाया। हो सकता है आपको कुछ दिखा हो, तो इस चीज़ को मैं नकार भी नहीं सकता और इस चीज़ को मैं शकार भी नहीं सकता।
जिसकी जैसी आस्था है वैसे उसके विश्वास हैं, और विश्वास और आस्था के हिसाब से लोग धर्म को मानते हैं और अपने तरह से लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।